Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear friend, today we will discuss about blood. ब्लड का मतलब होता है बच्चों रक्त या इसी को हम लोग रुधिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको रुधिर के नाम से भी जानते हैं या इसी को खून के नाम से भी जाना जाता है, या इसी का एक और नाम है बच्चों जिसको लहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना ब्लड का नाम होता है। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, ब्लड होता क्या है। ब्लड जो होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि लाल कलर का होता है, यानी तरल संयोजी पदार्थ होता है जो कि रंग में कैसा होता है, लाल होता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमारा खून कैसा होता है, तो सबसे पहली बात कि ये रेड कलर का होता है, यानी कि लाल कलर का होता है, लाल होता है। लाल क्यों होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून होता है बच्चों वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक जो होता है हीम, हीम का मतलब होता है बच्चों आयरन। ठीक है, हीम को मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। यानी कि हमारा जो ब्लड है वह दो चीजों से मिलकर बना है, आयरन और प्रोटीन। इसलिए हीमोग्लोबिन की वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ब्लड है, यानी कि हमारा जो खून है, वो लाल कलर का होता है। कुछ बच्चों ऐसे जीव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका खून बच्चों लाल ना होके उनका खून हरा हो सकता है, नीला हो सकता है, काला हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से पीला भी हो सकता है इत्यादि। ठीक है ना, ईटीसी इन सभी कलर का ये और भी जीवों का खून हो सकता है। तो बच्चों आप देखिएगा ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करें ग्रास होपर का। ठीक है, ग्रास होपर का मतलब होता है बच्चों टिड्डा। ठीक है ना, ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डा। इसका अगर आप लोग खून देखेंगे तो ये हरे रंग का होता है। ठीक है ना, यानी कि ये कैसा होता है, हरा होता है। और अगर आप लोग ऑक्टोपस का बात करें तो ऑक्टोपस जो होता है इसके अंदर जो ब्लड होता है बच्चों वो नीले कलर का होता है, यानी कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है। ये इसका जो ब्लड होता है ग्रीन कलर का होता है। और अगर बात करें हम लोग कॉकरोच का, ठीक है, अगर हम लोग कॉकरोच का बात करें बच्चों, तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है बच्चों वो देखिए, कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो ब्लैक होगा या व्हाइट कलर का होगा, यानी या तो सफेद होगा या तो काला होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसा ब्लड क्यों होता है। हम लोगों का ब्लड लाल होता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इन सभी जीवों का ब्लड लाल ना होके आप देखिए दूसरे कलर का है। ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन सभी जीवों के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इन सभी जीवों के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन के जगह पे बच्चों हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के जगह पे इनके अंदर हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका खून लाल ना होके और किसी भी कलर का इनका खून हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर हीमोसाइनिन पाया जाता है। इस बात को सभी लोग बच्चों याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने खून के बारे में, यानी मनुष्य के अंदर जो खून होता है बच्चों, जो ब्लड होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका कलर होता है बच्चों, सबसे पहले देखिए ब्राइट रेड कलर का होगा। ठीक है, ब्राइट रेड कलर का होगा, यानी चमकीले लाल कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, चमकीला लाल कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, चमकीला लाल कहाँ पे होगा और डार्क लाल कहाँ पे होगा, यानी गाढ़ा लाल कहाँ पर होगा और चमकीला लाल कहाँ पे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप कलर देख रहे हैं ये आर्टरी के अंदर लिखा हुआ है। आर्टरी का मतलब होता है बच्चों धमनी। ध्यान से समझ से चलिएगा सभी लोग, यहाँ पे देखिए, आर्टरी का मतलब होता है बच्चों धमनी। ठीक है ना, देखिए बच्चों, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, और वेन का मतलब होता है बच्चों शिरा। यहां पर देखिए, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये वेन है। ठीक है ना, वेन का मतलब होता है बच्चों सिरा। ध्यान समझिएगा, एक होता है बच्चों आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी का हिंदी होता है बच्चों धमनी। ठीक है ना, आर्टरी मतलब होता है धमनी, और एक होता है बच्चों वेन, वेन का मतलब होता है बच्चों शिरा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सिरा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों,
जो आर्टरी होता है, आर्टरी ये हमारे स्किन के एकदम अंदर गहराई में पाया जाता है और इसकी जो वाल होती है बच्चों, जो वाल होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है। थिक का मतलब होता है बच्चों मोटी, ठीक है ना, यानी थिक मतलब मोटा होता है, इसका वाल बहुत मोटा होता है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे वेन जो होता है ये हमारे त्वचा के यानी स्किन के जस्ट पास होता है, स्किन के पास ही होता है, अटैच होता है बच्चों। ये जो होता है इसका वाल बच्चों वो बहुत ही ज्यादा थीन होता है, इसको बात को याद रखिएगा। उसके बाद से बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आप देखेंगे आर्टरी के अंदर, तो आर्टरी के अंदर आप देखेंगे तो ब्राइट रेड कलर का ब्लड पाया जाएगा, ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा। इधर आप देखेंगे तो डार्क रेड कलर का ब्लड होगा, यानी इधर यानी कि हमारे आर्टरी के अंदर गहराई में जो खून पाया जाता है बच्चों वो आप देखेंगे तो गहरे लाल ब्राइट चमकीले लाल कलर का होगा। और अगर आप सिरा में देखेंगे यानी कि वेन में देखेंगे तो डार्क यानी गाढ़े लाल कलर का होगा ये। और बच्चों एक और बात याद रखिएगा, जो आर्टरी का वाल होता है, आर्टरी का जो वाल होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा ठीक होता है। और साथ ही साथ बच्चों आर्टरी का जो वाल्व होता है इसमें किसी भी तरह का कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। वाल्व का मतलब होता है बच्चों कपाट, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें बच्चों वाल्व पाया जाता है, वाल्व प्रेजेंट, यानी कि इसमें वाल्व क्या होता है, पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से एक और बात आप लोग याद रखिएगा, जो आर्टरी का यानी धमनी का जो कलर होता है बच्चों वो रेड कलर का होता है, यानी कि जो धमनी है वो लाल कलर का होता है। और अगर आप सिरा देखेंगे तो सिरा का जो कलर होता है बच्चों वह ब्लू कलर का होगा, यानी कि नीले कलर का होता है। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं जो त्वचा के पास पाया जाता है बच्चों, तो ये जो नस या आपको दिख रहा है यानी ऊपर से जितने भी नसें आपको दिख रही हैं ये सब के सब बच्चों वेन कहलाती हैं, ठीक है। और वेन ब्लू कलर का होता है। और अगर आप देखेंगे धमनी का बात करेंगे तो धमनी जो होता है हमारे स्किन के गहराई में पाया जाता है, बहुत ही अंदर की तरफ पाया जाता है, मोटी मोटी जो नस होती है उसको कहते हैं धमनी। और धमनी के अंदर जो उसका कलर होता है वो लाल कलर का होता है। एक और बात याद रखिएगा बच्चों, जो धमनी होता है बच्चों इसमें हमेशा प्योर ब्लड ही कैरी होता है, प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रुधिर बहता है। और अगर इधर देखेंगे बच्चों तो इसमें इम्प्योर ब्लड बहता रहता है, इम्प्योर ब्लड इसमें हमेशा बहता रहता है, इम्प्योर ब्लड बहता रहता है, ठीक है। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, इसमें देखिए जो धमनी होता है, ठीक है, धमनी क्या करता है हमारे हार्ट से, जो दिल जो होता है वो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को भेजने का काम करता है। यानी कि जो प्योर ब्लड है वो क्या होता है बच्चों, हार्ट से यानी हमारे दिल से शरीर के पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। जितने भी आपके शरीर का भाग है, ठीक है ना, पैर हाथ सर सभी जगहों पे ये हार्ट प्योर ब्लड को भेज देता है। ध्यान से समझिएगा। इधर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो होता है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, यानी बॉडी के अंदर अगर खून चला गया तो बॉडी पार्ट्स में सभी के सभी खून क्या होंगे, इम्प्योर हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो शुद्ध होने के लिए बच्चों ये पूरे बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट में चले आते हैं, यानी दिल में चला आता है। मतलब कि अशुद्ध रुधिर को जो सिरा होता है वो लेके कहां पर, हार्ट में पहुंचा देता है। और हार्ट से लेके बॉडी तक कौन पहुंचाता है, तो धमनी पहुंचाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद से बच्चों एक और बात याद रखिएगा, जो धमनी होता है बच्चों यानी कि जो आर्टरी होता है, आर्टरी का वाल जो होता है बच्चों काफी ज्यादा चौड़ा होता है। और अगर बात किया जाए वेन का यानी कि सिरा का, तो सिरा का वाल बच्चों बहुत ही ज्यादा पतला होता है, ठीक है। और इसमें जो बच्चों आप एक और अंतर आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं एक और अंतर आप लोग को दिखा दे रहा हूं। यहां पर देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए जो आर्टरी होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं आर्टरी यानी कि धमनी, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वेन यानी कि सिरा। अब समझिए फिर से, यहां पर जो होता है बच्चों यानी कि आर्टरी के अंदर जो इसकी वाल जो होती है बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। और मोटी होने के साथ साथ बच्चों इसमें खून रुकता नहीं है, बहुत तेजी के साथ फ्लो होता है। यानी कि आर्टरी में आप देखेंगे तो ब्लड फ्लो वेरी फास्ट, ठीक है ना। ब्लड का जो फ्लोइंग होता है बच्चों, ब्लड फ्लो वेरी फास्ट,
यानी बहुत तेजी के साथ आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन बच्चों अगर सिरा का बात करेंगे तो सिरा की वॉल आप देखेंगे तो पतली है बच्चों, बहुत ही ज्यादा पतली है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ब्लड जो होता है बहुत ही स्लो मीडियम में बहता है। ब्लड फ्लो इन वेरी स्लो मीडियम, स्लो मीडियम, यानी खून जो होता है बहुत ही धीमी गति से इसमें बहता है। ठीक है, इसके बाद से बच्चों एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, नवा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वाल्व पाए जाते हैं। वो वाल्व का मतलब होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा, सॉरी, जो आर्टरी होता है इसमें मैं यहाँ पर लिखवा चुका हूं, कोई भी वाल्व नहीं होता है, यानी किसी भी तरह का कोई भी वाल्व नहीं होता है जिसके कारण खून बहुत तेजी के साथ बहता है और हार्ट से हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे वाल्व पाया जाता है। वाल्व पाए जाने का मतलब एक तो ये ऑलरेडी पतला है और इसमें ऐसे छोटे 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 कपाट पाए जाएंगे। आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे बच्चों कपाट पाया जाएगा, जब कपाट पाया जाएगा तो खून जो आएगा यानी ब्लड जो आएगा वो क्या तेजी के साथ आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये होता है आर्टरी और वेन। एक बार और समझिएगा बच्चों, जो आर्टरी होता है ये हमारे त्वचा के गहराई में पाया जाता है और उसके साथ ही साथ जो वेन होता है ये हमारे त्वचा के नजदीक पाया जाता है। ठीक है, और आर्टरी का जो शेप होता है बच्चों ये काफी ज्यादा ये ठीक होता है यानी मोटा होता है, और वेन का आप देखेंगे शेप तो ये पतला होता है, पतली भित्ति का होता है। इसमें खून जो होता है बच्चों ये चमकीले लाल कलर का दिखाई देता है और इसमें खून देखेंगे तो गहरे लाल कलर का दिखाई देता है। इसमें बच्चों कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कपाट पाया जाता है। ये बच्चों लाल यानी लाल कलर का होता है, यानी कि त्वचा के गहराई में आप देखेंगे तो ये लाल कलर का होगा, और ये जो होता है बच्चों ब्लू कलर का होता है यानी कि नीले कलर का होता है। इसमें बच्चों हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है यानी प्योर ब्लड बहता है, और इसमें बच्चों हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है ना, यानी अशुद्ध रुधिर बहता है वेन के अंदर। और उसके बाद से बच्चों ये पूरे हमारे दिल से ये पूरे हमारे शरीर के भागों में लेके जाता है खून, और ये क्या करता है हमारे पूरे शरीर के भागों से इम्प्योर ब्लड को यानी अशुद्ध रुधिर को प्योर करने के लिए कहां पे भेज देता है? हमारे हार्ट में भेज देता है, यानी कि दिल में भेज देता है। उसके बाद से आप देखेंगे तो आर्टरी का जो वाल है बच्चों ये काफी मोटा है और इसमें खून बहुत तेजी के साथ फ्लो होता है, बहुत तेजी के साथ फ्लो होता है। लेकिन आप वेन को देखेंगे तो वेन की जो वाल होती है बहुत ही ज्यादा पतली होती है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत धीरे धीरे खून बहता है, और साथ ही साथ बच्चों इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, इसलिए खून इसमें रुकता नहीं है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कपाट पाया जाता है, इसमें खून रुक रुक कर बहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि धमनी और सिरा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो कलर होता है बच्चों रेड होता है। ठीक है, ब्राइट रेड किस में होगा? तो आर्टरी में, और डार्क रेड होगा तो बच्चों वेन में, और ये लाल कलर का होता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जस्ट इसके बाद से बच्चों मास देखेंगे यानी कि इसका द्रव्यमान। तो हमारे पूरे बॉडी वेट का यानी जितना आपका शरीर का भार है उससे बच्चों 8% पार्ट होता है हमारा ब्लड, यानी हमारे पूरे बॉडी वेट का 8% जो होता है हमारा ब्लड होता है। अब बच्चे ये देखिए इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान कितना होता है? तो बच्चों पीएच मान 7 होता है। पीएच का मतलब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। पीएच मान का मतलब होता है बच्चों, यहां पर सभी लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए पीएच का मतलब होता है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अगर आप देखेंगे ये जो पार्ट आपको दिखा रहे हैं ये बीच में बच्चों 7 होता है, 7। अगर 7 होगा तो नॉर्मल होता है, न्यूट्रल माना जाता है। 7 को क्या माना जाता है बच्चों? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है बच्चों न्यूट्रल माना जाएगा इसको। ठीक है, न्यूट्रल माना जाएगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन, यानी जो आप पानी पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है, इसलिए ये उदासीन होता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और बच्चों अगर 7 से आप नीचे की तरफ आएंगे, जैसे कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो बच्चों ये जो अगर 7 से आप पीछे की ओर आएंगे बच्चों तो ये एसिडिक हो जाता है। एसिडिक का मतलब होता है बच्चों अम्लीय हो जाता है। ठीक है ना, ये कैसा हो जाता है बच्चों? अम्लीय माध्यम में हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अम्लीय का मतलब होता है खट्टा होने लगेगा। लेकिन बच्चों अगर आप देखेंगे 7 से अगर आगे जाने लगेगा, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12,
13 और 14। अगर आगे की ओर 7 से अगर ज्यादा जाने लगे बच्चों तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये एक प्रकार का एल्केलाइन होने लगा है। एल्केलाइन, ठीक है ना, एल्केलाइन होने लगा है। एल्केलाइन का मतलब होता है बच्चों क्षारीय होने लगा है। ध्यान समझिएगा, ये क्षारीय होने लगा है। क्षारीय का मतलब होता है ये थोड़ा सा नमकीन होने लगेगा। तो हमारा जो ब्लड होता है बच्चों ये 7.4 होता है, यानी थोड़ा सा आगे की ओर होता है, 7.4 होता है। 7.4 का मतलब कैसा होगा बच्चों, ये थोड़ा सा क्षारीय होगा, यानी इसको चखने पे थोड़ा सा नमकीन लगेगा, ठीक है ना। तो ये पीएच वैल्यू आप समझ गए। 7.4 क्या होता है, ये थोड़ा सा नमकीन कलर का होगा, ठीक है ना। टेस्ट इसका कैसा होगा, तो बच्चों नमकीन कलर का ही होगा। साल्टी, साल्टी का मतलब होता है नमकीन। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1% 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 38 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100.4 फॉरेनहाइट होगा। इसके बाद से बच्चों इसका वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है, तो 4 से 6 लीटर। आइए इसको भी समझा देते हैं, 4 से 6 लीटर किस प्रकार से होता है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। 4 से 6 लीटर का मतलब होता है, अगर मेल है बच्चों, मेल का मतलब अगर नर है, तो नर के अंदर जो ब्लड होता है वो 5 से बच्चों 6 लीटर का होता है। यानी कि एक स्वस्थ हेल्दी मेल के अंदर 5 to 6 लीटर जो होता है ब्लड पाया जाता है। लेकिन अगर वही बात अगर फीमेल का किया जाए, यानी फीमेल के अंदर बच्चों अगर देखा जाए तो 4 से 5 लीटर ही खून होता है। यानी फीमेल के अंदर 1 लीटर खून कम होता है मेल की तुलना में। यही कारण है कि फीमेल थोड़ी सी वीक होती हैं। समझ में आ गया, फीमेल क्या होती हैं, थोड़ी सी वीक होती हैं मेल की तुलना में, क्योंकि इनके अंदर जो खून है ये 1 लीटर कम पाया जाता है मेल की तुलना में। समझ में आ गया बच्चों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।